साथियों नमस्कार। मैं अशोक पुवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, नेहरू युवा केंद्र, दौसा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस महामारी के दौर में सकुशल होंगे और मुझे आशा है कि आपका परिवार भी सकुशल होगा और आप अपने परिवार को इस तरीके से। साथियों, इस महामारी के दौर में इस कोरोना वायरस से संक्रमण होने का डर लोगों के अंदर इस कदर बैठ गया है कि लोग बीमारी को इतना हवा बना दिए हैं कि कोरोना की वजह से तो लोग पता नहीं इतने ज़्यादा मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, लेकिन ये डर के कारण लोगों की इम्यूनिटी पावर वास्तव में ही कमज़ोर है। साथियों, इस डर को कैसे दूर भगाएं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना। मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इस कोरोना वायरस के संक्रमण होने के खतरे के डर को दूर भगा सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। साथियों, हमारे आसपास का पूरा माहौल कोरोना वायरस की ही खबर से भरा पड़ा है, तो आखिर इससे कैसे बचा जाए? खास तौर से जो लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार हैं, उनके लिए ऐसे माहौल से दूर रहना और भी ज्यादा जरूरी होता है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। इससे संक्रमित होने और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल से बचने का एक ही तरीका दिख रहा है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे देश में, और जबकि बात की जाए, हमारे राजस्थान की राज्य सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। मात्र इस सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस के आंकड़े हर किसी को चिंता में डाल रहे हैं। मानसिक रूप से तो लोगों पर फर्क पड़ ही रहा है, लोगों पर शारीरिक रूप से ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और लोगों पर जो मानसिक रूप से इन खबरों का और इन कोरोना वायरस के कारण जो हवा बन गया, इसका मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। कई लोग पहले से ही डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से संबंधित यदि खबर उनको सुनने को मिलेगी और उनको यह सुनने को मिलेगा कि यह कोरोना ने इतना विकराल रूप ले लिया है, इतना भयंकर रूप से आ गया है, और बार बार उन्हें ये खबरें सुना के यदि उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा तो उनकी मानसिक सेहत और खराब हो जाएगी। जब हमारे आसपास का पूरा माहौल कोरोना वायरस की खबर से भरा पड़ा है, तो आखिर इससे कैसे बचा जाए, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, ऐसे में हम कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम इस कोरोना वायरस के डर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों को मानसिक सेहत से जुड़ी हुई सलाह दी थी। कोरोना वायरस का डर अच्छे भले इंसान को बीमार कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस महामारी से बचाव करते हुए हम खुद को मानसिक तौर पर कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसके मैं आपको 7 ऐसे तरीके बता रहा हूँ। पहला, अपने आप का सकारात्मक एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। यह समय विपरीत जरूर है, लेकिन हमें इससे में भी अच्छाई खोजनी होगी। अपने समय का दुरुपयोग नहीं करें और एक सही दिशा में काम करते हुए अपने आप को व्यस्त रखें। आप अपनी इस समय में अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, भी देख सकते हैं। आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। कोरोना के संबंध में जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। उनका पालन एक सकारात्मक एटीट्यूड रखते हुए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उनका पालन करना है कि जरूर इससे हमें फायदा मिलेगा। और डेफिनेटली यदि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए तो कोरोना की चैन को तोड़ने में बहुत जबरदस्त मदद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम खबरें पढ़ें, न्यूज चैनल्स कम से कम देखें। आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस इस महामारी की दौर में हर न्यूज चैनल को आप ओपन करके देख लें, हर अखबार को आप ओपन
देख लें, इस महामारी से जुड़ी हुई खबरें आपको देखने को मिलेगी। साथियों, कोरोना वायरस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं हो कि आपके दिमाग में एक डर बैठ जाए। इससे तो जुड़ी हुई खबरें आपको आए दिन अखबार में, न्यूज चैनल्स में देखने को और पढ़ने को मिल रही है, वो आपको ज्यादा परेशान करेगी। आपको उससे पैनिक अटैक भी आ सकता है। एक के बाद एक खबरें पढ़ने से आपके मन में सिर्फ नेगेटिविटी ही पनपेगी, नेगेटिव विचार ही आएंगे। आपको बेचैनी भी महसूस हो सकती है। आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेवजह परेशान कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा खबरें पढ़ने से बचें। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग अपना समय सोशल मीडिया पर ही बिता रहे हैं। लोग तरह तरह की अफवाहों वाले मैसेज एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, जिनका असर हमारे दिमाग पर बहुत गहरा पड़ रहा है। सरकार और कई अन्य भरोसेमंद जो आपको स्रोत हैं, उनसे मिलने वाली सूचनाओं को ही पढ़ें, अन्यथा किसी भी सूचना को पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करें। और ज्यादातर आपको देखने को मिलता होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों वाली, अफवाहों वाली खबरें ज्यादा सर्कुलेट होती है। तो सोशल मीडिया जहां तक हो, इस दौर में सोशल मीडिया का यूज कम से कम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। इस समय को आप अपने मनपसंद मूवी देखने में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस। चौथा पॉइंट है कि लोगों के साथ जुड़े रहें। साथियों, हम फिजिकली लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से इस समय हम घर में कैद हैं, लोगों से फिजिकली नहीं जुड़ पा रहे हैं। सेल्फ आइसोलेशन में जाने से लोगों की सेल्फ आइसोलेशन के कारण लोगों की तो मिलना, फिजिकली मिलना बहुत कठिन हो गया है और मिलना उचित भी नहीं है साथियों। तो आपने देखा होगा कि ऐसे में कहीं हम लोगों से वास्तव में दूर ना हो जाएं, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, तो लोगों से फोन करके उनका हालचाल पूछते रहें, उन्हें एहसास कराते रहें कि इस मुश्किल घड़ी में भी हम उनके साथ हैं। इस तरह आप दूर रहकर भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। अपने जानकारों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से उनसे जुड़े रहें, उनसे बात करते रहें। उन्हें भी अकेला महसूस नहीं होने दें और खुद भी अकेला महसूस। पांचवी बात कि किताबें पढ़ें। सोशल मीडिया में इधर उधर की खबरें पढ़ने के बजाय हम हमारा जो समय है वो अच्छी किताबें पढ़ने में लगा सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से आपको पॉजिटिव एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ में आपके मन में किसी भी तरीके का डर नहीं रहेगा। किताबें पढ़ने से आपका ज्ञान तो निखरेगा ही निखरेगा, साथ में आपकी स्किल्स भी डेवलप होंगी। तो इसलिए फालतू की चीजों में और इस कोरोना से जुड़ी हुई अति खबरें सुनने में, पढ़ने में अपना समय बिताने से अच्छा है कि आप अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें और अच्छी अपनी स्किल्स को सीखने वाली किताबें पढ़ें। तो आप किताबें पढ़कर भी अपना समय पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक कर सकते हैं और इस महामारी के दौर से अपने आप को एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका कि थकान से बचें। साथियों, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको पता है कि जल्दी ही ये कोरोना जो वायरस है ये जल्दी थमने वाला नहीं है। यह हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा असर कर रहा है। इससे हमारे दिमाग को तो थकान महसूस हो ही रही है, साथ में हमारे शरीर को भी थकान महसूस। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रकृति, नेचर में जाएं, सूर्य की रोशनी में जाएं। आप ज्यादा बाहर भी ना निकलें, लेकिन जहां संभव हो वहां नेचर में जाएं। घर की छत पर जाकर आप सूर्य को निहार सकते हैं। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। साथियों, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, हंसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस दौर में लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी घुस गई है कि उनके चेहरे से चाहकर भी हंसी नहीं निकल पा रही है।
जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान-पान सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हँसी भी आपको स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाती है। आपकी एक छोटी-सी मुस्कान आपको बहुत ज़बरदस्त खुशी का एहसास कराती है, आपके चेहरे पर एक पॉज़िटिविटी का एहसास लेकर आती है और यह आपकी सेहत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप सुबह-शाम हँसने की आदत डालें और मैं तो ये कहूँगा कि आप यदि एवरी टाइम मुस्कुराने की आदत डालें, हँसने की आदत डालें, तो कोई भी बीमारी चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपसे दूर रहेगी। इससे आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। मैं आपको हँसने के बहुत फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे बता रहा हूँ कि कितने ज़बरदस्त हँसने के फ़ायदे हैं। हँसी का आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर होता है। जब भी आप हँसते हैं, शरीर पर 2 तरीके के सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म प्रभाव और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। हँसने का शॉर्ट टर्म असर यह होता है कि शरीर से तनाव दूर हो जाता है और लॉन्ग टर्म असर यह होता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे मूड पर भी असर होता है। हमारा मूड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, हमारा मूड सुधार होता है मूड में। हम मुश्किल परिस्थितियों से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, हँसते-हँसते, मुस्कुराते-मुस्कुराते। और हम हँसते हैं जब खुद को तो खुशी महसूस कराते ही कराते हैं, किसी दूसरे को भी हम खुशी का एहसास कराते हैं। मुस्कान की पॉजिटिव एनर्जी दूसरों तक भी हम पहुँचाते हैं। इस दौर में हँसने-हँसाने के हम बहाने तलाशते रहने चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों में हमें हँसी ढूँढते हुए रहना चाहिए। खुलकर हँसने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। दरअसल जब हम हँसते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, जो हमारी जो हार्ट पंपिंग रेट है को ठीक करने में मदद रखता है। हँसने से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, तो कई तरीके की बीमारियों से लड़ने में हमें फायदा पहुँचाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि आप हँसते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और दिन भर अपने चेहरे पर हँसी बनाए रखें। छोटी-छोटी चीज़ों में हँसी खोजते रहें और खुलकर हँसें। अभी तो आप घर में हैं, तो इसलिए बिंदास हँसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपको रात में आसानी से नींद नहीं आती है, तो आप हँसने की आदत आज से ही डालें। हँसने से आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है, जो हमें सुकून की नींद देने में मदद करता है। हँसने से हमारा दिल बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने लगता है। साथ ही जो रेगुलर हँसने से आपको हार्ट अटैक और भी अन्य आपके हार्ट से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। और हँसने का एक फायदा और होता है कि आपको जवान और खूबसूरत दिखने की हर किसी की चाहत होती है, तो जवान और खूबसूरत दिखने के लिए भी हंसना, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अगर आप भी जवान और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो खुलकर हंसना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे पर मौजूदा जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरीके से काम करने लगती है, जिससे हमारे चेहरे के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होता है, जो हमें यंग और खूबसूरत दिखने में मदद करता है। तनाव को दूर करने में भी हंसी बहुत जबरदस्त कारगर साबित होती है। कोई दवाई नहीं काम करती जितना हमारी हंसी काम करती है। दरअसल हंसने से बहुत ज्यादा सोशली एक्टिवेट भी हो जाते हैं, जिससे आपका तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा तेजी से निकलती है, के कारण हमें गहरी सांस लेने में मदद मिलती है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से होती है। साथ ही हंसने से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर में थकावट और सुस्ती को दूर करती है। इसलिए साथियों, मैं कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस कोरोना महामारी के दौर में आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद तो सुखी रहिए ही रहिए, दूसरे को भी खुशी पहुंचाते रहिए। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि सरकार की गाइडलाइन, जो इस कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस हैं, का पालन करें और होम आइसोलेशन में जरूर रहें। आप सेपरेट रहें,
मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का यूज़ करें। इसी अपील के साथ मैं अशोक गुवाल आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का फॉलो करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।